हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है उद्देश्य पॉइंट में। और आज हम लोग, जैसा कि थंबनेल में यहाँ लिखा हुआ है कि हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ चर्चा कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की बात आई कब से? जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भारत में रेलवे का विकास हुआ, रेलवे के विकास के क्रम में जब उसकी खुदाई की गई तो यहाँ पे पता चला। पहली बार इसका जो स्थापना की गई थी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में, अलेक्जेंडर कनिंघम को साहब को की गई थी 1875 में। और उन्होंने कुछ खुदाई की, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। कुछ समय के बाद फिर धीरे धीरे इस पे चलते रहा, क्योंकि 1875 में ही कनिंघम साहब को भारत का पुरातत्व का पिता कहा जाने लगा। इसके बाद एक समय आया और 1905 में जब भारत में ये देखा गया कि अलग अलग जगह में ये है, तो उसके बाद ये पूरा इस पे कार्य करने लगा कि इसकी खोज की जाए। अंततः 1921 में इसकी खोज शुरू हुई और अलग अलग सभ्यता खोज गई। खोजने की कारण क्या थी? आखिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की उन्होंने, अंग्रेजों ने ये दिमाग लगाया कि अगर गंगा के किनारे, गंगा नदी के किनारे इतनी अच्छी सभ्यता है, तो इसके सिंधु नदी जब इतनी बड़ी नदी है तो इसके पीछे भी किसी सभ्यता होगी और इसका भी कारण होगा। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? इसके पीछे गया। अब आपको लगता होगा गया और खोज लिया, ऐसी नहीं है। इसकी प्लानिंग की गई, ट्रेनिंग की गई, सबको बताई गई, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को एक घर नहीं था, गया और उसे खोद के निकाल लिया। इसको प्लानिंग करने के बाद, सबको ट्रेनिंग देने के बाद इसकी खुदाई की गई और अलग अलग इसमें स्थानों को खोजा गया और अलग अलग स्थानों का अलग अलग महत्व है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल से कुछ पढ़ेंगे। तो पहला कि जैसे हम लोग जान रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसका काल अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बताया है। इसमें मान्य डेट जो है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता के काल को। अब इसकी हम सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हड़प्पा तभी के वर्तमान में भारत में था। अभी हड़प्पा वर्तमान में तभी के वर्तमान में, यानी जब खोजी गई थी तो वो भारत था। पाकिस्तान के मोंटूगुमरी जिले की रावी नदी के तट पर स्थित है। मोंटूगुमरी ये पाकिस्तान का, अभी वर्तमान में पाकिस्तान का एक जिला है, रावी नदी के तट पर। इससे दो सवाल आते हैं कि सर हड़प्पा कहाँ खोजी गई? रावी नदी के तट पे। इसके खोजने का काम दयाराम साहनी ने इसकी खोज 1921 ईस्वी में की और उसके बाद इसकी प्रमुख प्रमाण भी मिले कि ये रावी नदी के तट पर 12 श्रमिक आवास वो अन्नागार मिले, रावी नदी के तट पे हड़प्पा। अगला कब्रिस्तान, ताबूत का अर्थ है, जैसे आज भी विदेशों में लोगों को दफनाया जाता है, एक लकड़ी का फ्रेमवर्क बनाता और उसमें रख के उसको दफनाया जाता, उस ताबूत, उसे हम लोग ताबूत कहते हैं। तो इससे ये माना गया कि भारत में भी विदेशी का तभी आना जाना लगा था और कुछ विदेशी को यहाँ दफनाया गया था। श्रृंगार पेटिका, इसका मतलब उस जमाने में भी लोग श्रृंगार करते थे। और खिलौने नुमा बैलगाड़ी की प्राप्ति हुई थी और इसमें आज भी स्वास्तिक चिन्ह का निशान मिला है। ये हड़प्पा की प्रमुख स्थलें और प्रमुख वस्तु प्राप्त हुई। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो। ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में, लेकिन जब खोजी गई थी तो ये उस समय के वर्तमान में ये भारत में थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। वैसे पाकिस्तान के 4 प्रांत है और ये सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में। आपको इससे ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई, तो ये इसकी खोज 1922 ईस्वी में। अब एक और पूछ सकती है, किसके द्वारा किया गया? रखालदास बनर्जी के द्वारा। ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ था मृतकों का टीला। यहाँ पे देखा गया है कि जो लोगों को दफनाया जाता था, बड़े बड़े टीला थे और यहाँ पे राजाओं के लिए जो घर हुआ करते थे, मोहनजोदड़ो में हो, हड़प्पा में, ये देखा गया बड़े महलों में राजा रहते थे और उसके साइड में धीरे धीरे छोटे छोटे महल हो जाते थे। उस छोटे महल में
वहां की प्रजा रहती थी। ये भी एक वहां पे, और पकी हुई ईंट की मकान भी मिले हैं वहां पे। प्रमुख इसकी विशेषता थी बृहद स्नानागार। बृहद का यहाँ पर सरल अर्थ है कि वहां पे एक स्नानागार पाया गया है, जिसमें कई लोगों के द्वारा उसमें स्नान किया गया था। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों इतिहासकारों का मानना है कि जब पर्व त्योहार में लोग एक साथ यहाँ स्नान करने के लिए आया है, लेकिन ये जो बनी हुई है, आपको जान के आश्चर्य होगी, उस समय में भी ये पक्की ईंटों की बनी हुई है, और आज भी इसके प्रमाण है। आप इसके फोटो भी देख सकते हैं। पुजारी की एक मूर्ति मिली हुई है। कांच की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो कि इस सभ्यता को इसीलिए कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय कांसा, सोना चांदी का प्रयोग का प्रमाण मिलता है, लेकिन यहाँ पे लोहे का प्रमाण नहीं मिलता। इस बात पर आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के में किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के प्रयोग नहीं किया गया था, क्योंकि तभी लोहा का प्रमाणित नहीं हुआ था। अगला है बेलनाकार मोहर प्राप्त हुए, और नगर विभाजन। नगर का विभाजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजाओं के लिए और बड़े लोगों के लिए अलग टाइप के घर थे, जबकि और आम आदमी के लिए, जो छोटे तबके, सर्विस तबके, उसके लिए अलग। इस कारण से नगर के विभाजन भी कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा की विशेषता देखेंगे। इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में की। यह हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के तट स्थित है। घग्गर नदी वास्तव में राजस्थान में, हनुमानगढ़ ये घग्गर नदी वर्तमान में राजस्थान में है, और यहां से दोहरी खेती का प्रमाण मिले। दोहरी खेती का सरल अर्थ है एक साथ, जैसे हम लोग अभी भी करते हैं कि एक साथ दो फसल उगाने की प्रमाण मिले, ही इस पद्धति को दोहरी खेती कहते हैं। आगे चलते हैं। यहां से दोहरी खेती हम पढ़ लिए। यहाँ पर चने और सरसों, ये देखा गया कि चने और सरसों को एक साथ में उगाया। यहाँ पे युग्मित सावधान का मतलब होता है कि दो लोगों को, या दो लोग तो हम नहीं कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि अगर उसके पति को दफनाया गया तो उसकी पत्नी को भी दफनाया जाता था। यानी हम कह सकते हैं कि पति पत्नी को एक साथ दफनाया जाता था। कहां पे? कालीबंगा। अब हम लोग आते हैं लोथल। लोथल का सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत महत्व है। रघुनाथ राव ने उत्खनन किया था। रघुनाथ राव इसकी खोज की थी, और गुजरात में अहमदाबाद के निकट स्थित, वर्तमान में गुजरात में अहमदाबाद के निकट लोथल स्थित है। और इसके ये भोगवा नदी, आपको क्वेश्चन पूछेगा लोथल किस नदी के किनारे पाया जाता है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी किनारे? भोगवा नदी किनारे। यहाँ बंदरगाह के प्रमाण मिले। बंदरगाह जिसे आपको इसका गोदी वाला बंदरगाह तो हम लोग अभी कहते हैं, उसे उस टाइम में डॉकयार्ड भी कहा जाता है, या गोदी वाला एक सरल अर्थ, जहां पे जहाज के द्वारा रुका जाता है, सामान लादी जाती है और वहां फिर सामान उतारी जाती है, उसे अभी हम बंदरगाह कहते हैं। लेकिन आपको लिखा मिलेगा गोदीवाड़ा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर होगा लोथल। आगे चलते हैं। मनके बनाने के भी कारखाने मिला है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी भी गुजरात व्यापार में बहुत आगे है। इसका ये भी एक कारण हो सकता है। इस कारण से औद्योगिक नगरी, लोथल को औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। यहाँ पर फारस के मोहर मिले। फारस भारत में नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उस समय भी सिंधु घाटी सभ्यता में भी विदेशी व्यापार हो रही होगी, और इसी कारण से फारस की मोहर मिली। अब आगे हम लोग चलते हैं धौलावीरा। ये कच्छ गुजरात, ये भी कच्छ गुजरात में है, स्थित है। रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990 में इसकी खोज की, और यह किसी भी नदी के, इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, ये किसी भी नदी के किनारे नहीं है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जितनी भी संस्कृति सभ्यता विकास हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता हो या गंगा के किनारे, सारे सभ्यता नदी के किनारे, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, सारे नदी के किनारे अवस्थित, क्योंकि उस समय मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति नदी से ही होती थी। चाहे यातायात हो, मछली पालन हो, जल हो, इस प्रकार की सारी आवश्यकताओं के लिए नदी की आवश्यकता होती थी। यह यहाँ स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य कुछ जान लेंगे हम लोग। यहाँ बेलनाकार मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से मिला है। युग्मित समाधान, ये कालीबंगा और लोथल में।
हवन कुंड, कालीबंगा और लोथल। हवन कुंड का अर्थ है जब आज भी हिंदू देवी देवताओं के अनुसार जो हवन की जाती है वो तभी भी प्रमाण मिले थे, वहां पे हवन कुंड का प्रमाण मिले। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और आपको बता दे, यहाँ पे पीपल के पेड़, तुलसी का पौधा और कुबर वाली सांड की काफी वैल्यू थी। और इस सभ्यता में गेहूं, जौ, कपास की उत्पादन यहाँ पे होती थी और बड़े पैमाने। आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी आधारित थी? कृषि आधारित थी, कृषि प्रधान थी। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, उस समय सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, क्योंकि वहां के जो प्रमाण मिले हैं, बड़े बड़े अन्नागार, मकान, उसके बाद वहां पे जो व्यापारी केंद्र और कुएं से निकालने की पानी की विधि थी और सड़क, आपको मकान के प्रत्येक दरवाजे जो हुआ करते या खिड़की, वो रोड के किनारे नहीं होकर के वो अंदर की ओर खुलती थी। इससे ये पता चलता है ये सभ्यता कितनी आगे थी। आज से अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज से इतनी समय बाद 4000-5000 वर्ष पहले की इतनी ज्यादा विकास किया गया था। और ये सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता थी। और सिंधु घाटी सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे हम अगले वीडियो में इसे पढ़ेंगे।